बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमुख साध संगत जी, जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुख साध संगत जी, आज हम हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम, हमारे आत्मा के मालिक, जिनके आगे हम हमेशा अरदास करते हैं कि हे परमात्मा बख्श मेरी आत्मा। वो आत्माओं को बख्शने वाले मेरे दाता दीनदयाल जी पंचम पातशाही जी महाराज जी की उन पावन लीलाओं का आज हम गुणानुवाद करते हैं, जिससे कि हमें बड़ा आनंद महसूस होता है। गुरुमुखों जी, एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी अपनी निज कार में बैठ करके साधु मंडली के साथ, महात्मा जन के साथ कहीं पे प्रस्थान कर रहे थे, तो एक गांव के निकट श्री गुरु महाराज जी की गाड़ी खराब हो गई। तो महात्मा जी को श्री गुरु महाराज जी ने आदेश किया कि देखो कि कोई आसपास कोई मैकेनिक हो तो उसको बुला करके ले करके आओ। तो महात्मा जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी, आनंदपुर यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आनंदपुर के ही सेवादारों को बुला लेते हैं जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं। तो उन दिनों में मोबाइल नहीं होते थे, ज़्यादा क्या होते ही नहीं थे, पत्र व्यवहार होता था। तो कुछ 100 किलोमीटर ही दूर आए होंगे केवल। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा नहीं, श्री आनंदपुर दरबार में से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आस पास ही कोई ना कोई मैकेनिक होगा, उसे बुला करके लेकर के आओ। श्री आज्ञा पा करके सब महात्मा जन ढूंढने लगे, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया, सबने देखा तो एक व्यक्ति मिला। तो उस व्यक्ति ने श्री हजूर गुरु महाराज जी को नमन किया और बोला कि जी मैं आपकी गाड़ी ठीक करने का प्रयास करता हूँ, जबकि मुझे इतना काम नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। गुरु महाराज जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा चलो लग जाओ भाई। तो उस व्यक्ति ने विदिन 5 या 10 मिनट्स के अंदर वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो महात्मा जन ने पूछा कि भाई तेरा मेहनताना कितना है, क्या तुझे हम दे सेवा बताओ। वो कहने लगा जी कुछ ज़्यादा नहीं, केवल 5 रुपये ही हैं, 5 रुपये आप मुझे दे दीजिए। उस वक्त 5 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी। केवल 5 रुपये आप मुझे दे दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो महात्मा जी ने देखा कि 5 रुपये का नोट तो नहीं है, तो गुरु महाराज जी ने उसे अपने पास बुलाया, बता भाई कितना मेहनताना है तेरा। तो कहने लगा कि
श्रीमान जी कह के संबोधित किया। उसको नहीं पता था कि ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हमारे हृदय सम्राट, हमारे प्रभु हैं। तो कहने लगा, श्रीमान जी केवल 5 रुपए हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि 5 रुपए तो हम लोगों के पास नहीं है, तो तुम एक काम करना, तुम हमसे उधार कर लो, तुम्हें बाद में मिल जाएंगे। तो वो व्यक्ति कहने लगा, जैसे आपकी इच्छा। तो श्री गुरु महाराज जी आगे के लिए प्रस्थान कर गए। इसमें भी बहुत बड़ी लीला है। गुरुमुखो जी बड़े ध्यान से सुनते रहिए इस कथा को, और ये सत्यता पे आधारित है। दास कभी भी दास के विचार करता है, शब्द गाता है, तो वो सत्यता पे आधारित होती है, तभी आप जी के सन्मुख लेकर के आता है। तो कहने लगा, ठीक है, जैसी आपका हुक्म। श्री गुरु महाराज जी आगे के लिए प्रस्थान कर गए। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ही के गांव में एक गुरुमुख था जो श्री दरबार आनंदपुर को मानता था। तो उसने उस व्यक्ति को, जिसने की 5 रुपए की सेवाएं, मतलब कि गुरु महाराज जी की गाड़ी ठीक करने की थी, उस व्यक्ति के पास वो गुरुमुख पहुंचता है। कहता है कि हम संतों के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम अपने प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तुम भी चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। उसने देखा कोई ज़्यादा काम व्यवहार तो है नहीं, और श्री आनंदपुर यहाँ से कुछ ही 100 किलोमीटर दूर है, चलो हो ही आते हैं। तो जब वहाँ पहुँचा, त्योहार के दिन थे, देखा कि इतना विशाल श्री आनंदपुर दरबार, उस दरबार की रौनक इतनी, साज सज्जा इतने महात्मा जन हैं, इतने भाई जन हैं, इतने सेवादार हैं, और सबके मुख पे एक ही वाणी है, जय सच्चिदानंद, जय हो भगत जी, भगत जी, भगत जी। भगत जी के अलावा कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, कोई पंजाब, राजस्थान, मद्रास, तमिलनाडु, कर्नाटक, चेन्नई, कहीं से भी आ रहा है, सबके मुखारविंद पे एक ही शब्द है, भगत जी, भगत जी, भगत जी। वहां तो लोगों ही यही है, भगत जी। वहां एक ही भाव हो जाता है। तो जब सिंहासन पे विराजमान में सतगुरु दाता दीनदयाल जी को देखता है बैठे हुए, तो वो अचंभित हो जाता है कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं, कि जिनकी कार को मैंने ठीक किया था वो तो इस सिंहासन पर बैठे हैं, और इतने बड़े साम्राज्य के महाराजा हैं। फिर मन में विचार करने लगा कि ये कैसे महाराजा जो 5 रुपए की उधार करके चलते बने, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने लोग इनको मानने वाले हैं, इतनी संगत इनके पास आती है, और इन्होंने मुझे 5 रुपए कहते हैं कि बाद में दे देंगे, ये कैसे? उनके मन में शंका आ गई कि 5 रुपए की उधार करके चले गए। फिर भी उसने नतमस्तक किया। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, प्रसाद लेकर के अपने बच्चों को देता है, जब रात को सोता है तो उसे क्या स्वप्न आता है श्री हजूर पंचम पातशाह जी गुरु महाराज जी का, और उसने ही बखान किया उसी गुरुमुख के आगे, जो गुरुमुख उसको श्री आनंदपुर दरबार लेके गया था। श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का उसको स्वप्न आता है। ये सत्यता पे आधारित है गुरुमुखो जी, कोई बनावटी बातें नहीं है। उसे स्वप्न आता है श्री गुरु महाराज जी का, पंचम पातशाह जी महाराज जी का, तू क्या सोचता है कि हमने तुझसे 5 रुपए की उधार की थी, और तू क्या सोचता है हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। जो ब्रह्मांड की गाड़ी को चलाता हो उसकी गाड़ी खराब हो जाए, ये संभव है क्या? ये तो हमने तुझसे भेंट करनी थी, तुझसे मुलाकात करनी थी, तुझसे 5 रुपए का हिसाब करना था, तभी हम तेरे गांव के आगे अपनी गाड़ी का एक वृत्तांत लेकर के आए और तुझसे 5 रुपए की उधार की। वो 5 रुपए की उधार भी किस लिए हुई ये भी जान ले। तू श्री दरबार का ही एक सेवक था, तीसरे पातशाह जी महाराज जी के समय का, उसे जो स्वप्न आया ये उसकी वार्तालाप हो रही है। तो तू दरबार में आता था लेकिन हित चित्त से सेवा नहीं करता था, आलस्य कर जाता था।